जाना होगा, मैं तो नहीं ला सकता तेरे पति का शीश। मंदोदरी से पूछ लो, बात करिए मंदोदरी से, और रामादल में चली जाओ तो मंदोदरी आती है, और मंदोदरी से जब बातचीत होती है तो मंदोदरी ने कहा बेटा आप रामादल में जाइए और आप ही अपने पति का शीश स्वयं ही लेके आइए। सुलोचना ने कहा माँ ये बताइए, मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, मैं चूड़ियां पहनने तक को किसी के आगे नहीं गई, पुरुष के आगे। वहां तो बहुत लोग बैठे होंगे, वहां बहुत लोग बैठे होंगे, मैं कैसे जाऊं, पतिव्रता हूं। तो मंदोदरी ने बहुत सुंदर बात कही सुलोचना से। क्या कही? कि सुलोचना आपको वहां जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि राम सच्चिदा, वहां कोई पुरुष नहीं है, सत्य आपका पतिव्रत धर्म तो किसी पुरुष के सामने जाने से टिकता है, वहां पुरुष नहीं है कोई। कि राम सच्चिदा नंद दिनेशा और लखन यती, लखन यती है, लखन शेष पुण्यती विशेखा। बोली कि राम सच्चिदानंद दिनेशा लखन शेष पुण्यती विशेखा। राम तो सत्य चित्त आनंद भगवान है, उनके सामने जाने में क्या दिक्कत है। लक्ष्मण शेष के अवतारी है और यति है, योगी है, योगी के सामने पतिव्रता जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनिए, और एक और बैठे हुए वहां पर के है पुण्य ससुर विभीषण तोरा बालिक नहीं बालक सब होरा। और है पुण्य ससुर विभीषण तेरा, विभीषण तुम्हारे ससुर हैं, उनके सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाली के बेटे अंगद रहे, वो मेरे बेटे के बराबर है। और रहे अंजनी कुमार, अंजनी कुमार जैसा यति कोई हो ही नहीं सकता, उनके सामने जाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुलोचना एक बार जोरदार ताली। यहाँ से खेच लो जो हमें लेकर पड़े को। ये 501 रुपए का पुरस्कार जो है रामानंद फौजी हमारे शिष्य हैं, बहुत प्रिय शिष्य रहे थे उस समय, पानी पिलाने में 501 का पुरस्कार दे रहे हैं, माला हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ को भी फूलों का हार पहना करके और 100 रुपए दे करके हमारे स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं रामानंद फौजी। और अंजनी कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं, बड़े यति हैं, वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नल नील इत्यादि सभी संत स्वभाव के हैं, सभी संत हैं, इसलिए सुलोचना आप वहां चली जाएं, वहां कोई पुरुष नहीं है, सभी संत हैं। सच्चिदानंद सत्यचित आनंद प्रभु है वहां पर। इस तरह आज्ञा लेकर मंदोदरी से और सुलोचना चलती है। जब सुलोचना चली, उधर पालकी को आते हुए जब बानरों ने देखा, जब बानरों ने ये देखा कोई पालकी आ रही है, तो आपस में विचार करने लगे पालकी किसकी आ रही है, ये क्या, कभी पालकी इधर नहीं आती जंगल में, हम तो बैठे हैं भाई, पालकी का यहाँ क्या काम। उन्होंने ये अंदाज नहीं लगाया सुलोचना हो सकती, उनका अंदाज ये था, उन्होंने अंदाज लगाया तैयार
ये लगाया कि मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से, इस कारण मिलने आया है, घबराया है रण करने से। मेघनाद बेटे के मरने से रावण अब समझो मर ही गया, थक गया, युद्ध नहीं करेगा, इसलिए इस पालकी में उसने सीता माँ